जोड़ है, स्वयं और वर। मतलब है वधू स्वयं ही अपना वर चुने। प्राचीन काल से भारत में ये प्रथा थी, जिसके अंतर्गत कन्या को यह अधिकार था कि वो अपने अनुकूल वर का चयन स्वयं करे। पार्वती द्वारा शिव का चयन, सीता का स्वयंवर और द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह हमेशा इसी परंपरा के उदाहरण हैं। राम और कृष्ण युग में इस प्रथा के साथ वर का शौर्य प्रदर्शन भी जुड़ गया था। राम को जनक के दरबार में भगवान शंकर का धनुष उठाने पर सीता और अर्जुन को मछली की आंख बाण से भेदने पर ही द्रौपदी मिली। तो आइए जानते हैं कि सीता जी के स्वयंवर की कहानी क्या थी। रामायण कथा में भगवान राम और माता सीता के जीवन के बारे में मेंशन है। ये दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में माता सीता का जन्म धरती माता से हुआ था, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी था। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी। इनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते। ये शिव जी का धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया। परशुराम जी इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा किए और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज की सेफ्टी में रख दिया। ये दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सी सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। ये दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं, ये कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से करेंगे ही नहीं। लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे ढूंढें? ये सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का आयोजन करेंगे। इसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर धनुष की डोरी चढ़ाए, वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। ये निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते थे और वहीं से एक दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते। ये देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी? क्या इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं? जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। राजा जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। वो अपने भैया राम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम ना कह देते हैं कि हम सभी यहाँ केवल दर्शक मात्र हैं। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सभी की निगाहें राम पर ही टिक जाती है। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं और जैसे ही डोरी चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वो टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगती है। देवी देवता भी आकाश से श्री राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है।
लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कांपने लगती है, लेकिन श्री राम भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं। भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं, अपितु भगवान विष्णु के अवतार हैं, और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रावण और कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के डिवोटीज थे? हाँ, आपने सही सुना, उनके शत्रु नहीं, उनके डिवोटीज। तो अब अगर मैंने ये कहा है तो इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वैकुंठ से, जहाँ भगवान विष्णु अपने डिवोटीज के साथ रहते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु के गेटकीपर्स हैं जय और विजय, जिन्हें भगवान विष्णु के सिंसियर डिवोटीज भी माना जाता है। तो जय और विजय वैकुंठ में गेटकीपर्स का काम करते और भगवान विष्णु की सेवा में, उनकी पूजा में लीन रहते। अब एक दिन 4 कुमार, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र यानी मैनिफेस्टेशंस थे, भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ आ गए। वो चारों कुमार छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे। एक्चुअली उनका नॉलेज, उनकी डिवोशन, उनका पीनेंस प्राइसलेस था। ये उनकी तपस्या की, उनकी नॉलेज की पावर थी, उसी का ऑरा था कि वो लोग कुछ बालक के रूप में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु के वैकुंठ में, उनके पैलेस में एंटर करने की कोशिश की, उनके गेटकीपर्स जय और विजय ने इन चारों कुमारों को रोका। उनसे कहा गया कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं और उनसे मिलना संभव नहीं है। ये बात सुनकर चारों कुमारों ने अपनी पहचान बताई, अपनी आइडेंटिटी बताई और भगवान विष्णु के प्रति उनके डिवोशन का जिक्र किया। अब जय विजय हैरान हो गए। उन्हें लगा कि ये तो 4 बालक है, ये थोड़ी भगवान विष्णु के डिवोटीज हो सकते हैं। भगवान विष्णु के सबसे बड़े डिवोटीज तो हम हैं। और इसी थॉट प्रोसेस के चलते उन्होंने चारों कुमारों को अंदर जाने से फिर से मना किया। इस बात पर चारों कुमार नाराज हो गए और बोले, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। भगवान विष्णु के पास किसी भी भक्त को पहुंचने से रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और काम, क्रोध, मोह आदि पर विजय पाकर ही तुम यहाँ वैकुंठ में वापस लौट कर आ सकते हो। ये कर्स सुनते ही जय विजय भगवान विष्णु की शरण में गए और इस श्राप से उन्हें बचाने की प्रार्थना की। पहले तो भगवान विष्णु ने चारों कुमारों को रिस्पेक्टफुली अंदर बुलाया। उसके बाद जय विजय से कहा कि देखो, इस श्राप का पूरी तरह से तो निवारण नहीं हो सकता, पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि धरती पर तुम 7 बार जन्म ले लो, मतलब 7 जन्म। उन 7 जन्मों में तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे, अच्छे काम करोगे, मेरी पूजा करोगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम धरती पर 3 जन्म ले लो, पर उन 3 जन्मों में तुम मेरे शत्रु बनकर रहोगे और मेरे हाथों मारे जाओगे। अब जय और विजय ने इस बारे में बहुत सोचा, पर वो तो हमेशा भगवान विष्णु के करीब रहना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि 7 जन्मों तक का वेट करने से अच्छा है हम 3 जन्मों वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, भले ही हमें भगवान विष्णु का शत्रु बनना पड़ेगा, लेकिन उनसे उस रूप में मिलने का, उनके दर्शन करने का और उनके ही हाथों मरने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो काल चक्र यानी टाइम साइकिल के हिसाब से जय और विजय के 3 इनकारनेशंस 3 युगों में हुए। जय और विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में मार दिया था और वराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। ये तो हो गई पहले जन्म की कहानी। अब उनका दूसरा जन्म हुआ त्रेता युग में, यानी रामायण के दौरान। एंड यू गेस्ड इट करेक्टली, जय और विजय दोनों ही थे रावण और कुंभकर्ण, यानी लंकापति और उनके बलशाली भाई। जैसे रावण और कुंभकर्ण जय और विजय के इनकारनेशंस माने जाते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु
इस त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। अब इनकारनेशंस की बात ही कर रहे हैं तो सभी की इनकारनेशंस के बारे में जान लेते हैं। सो लॉर्ड राम इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब वैकुंठ में भगवान विष्णु का आसन है शेष, रावण और कुंभकर्ण यानी लंकापति और उनके बलशाली भाई। जैसे रावण और कुंभकर्ण जय और विजय के इनकारनेशंस माने जाते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु इस त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। अब इनकारनेशंस की बात ही कर रहे हैं तो सभी की इनकारनेशंस के बारे में जान लेते हैं। सो लॉर्ड राम इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब वैकुंठ में भगवान विष्णु का आसन है शेषनाग। ये माना जाता है कि रामायण में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। यहाँ तक कि श्री राम के भाई भरत और शत्रुघ्न भी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख का स्वरूप माने जाते हैं। और रामायण के युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया। इसी तरह से जय विजय का दूसरा जन्म पूरा हुआ। अब आया द्वापर युग और जय और विजय का तीसरा जन्म। द्वापर युग में जय थे शिशुपाल और विजय थे दंतवक्र। द्वापर युग में भी विष्णु भगवान अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप में और शेषनाग बलराम के रूप में, और शिशुपाल और दंतवक्र का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अब सोचिए ये कितना एब्सर्ड और वियर्ड है ना। रावण जो भगवान राम का सबसे बड़ा एनिमी माना जाता है, वो असल में भगवान विष्णु का ही द्वारपाल था और उसके पूरे जीवन का पर्पस ही यही था कि भगवान राम उसके अंत का कारण बने। और कुंभकर्ण, उसे पता था कि रावण धर्म के खिलाफ युद्ध कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य और अपने श्राप के कारण उसने रावण का ही साथ दिया और प्रभु श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का भी वध हो गया। और इस सभी का रूट कॉज ये है कि जय और विजय को हो गई थी थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम। 4 कुमारों के डिवोशन को वो समझ नहीं पाए और उन्हें लगा कि उनसे बड़े भगवान विष्णु के डिवोटीज और कोई है ही नहीं, और इसी के चलते उन्हें धरती पर 3 बार जन्म लेना पड़ा। भगवान विष्णु के इनकारनेशंस का एनिमी बनना पड़ा और उनके हाथों मृत्यु पाने के बाद ही उन्हें वैकुंठ में अपनी जगह वापस मिल गई। सो ये थी कहानी अबाउट इंटरेस्टिंग इनकारनेशंस, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स और क्यों हमें अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जटायु और संपाति, द वॉरियर वल्चर्स ऑफ रामायण। आज हम रामायण की एक बेहद प्रेरणादायक और वीर गाथा पर चर्चा करेंगे जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और लॉयल्टी का अद्भुत मेल है। ये कहानी है 2 भाइयों की, जटायु और संपाति, जो न केवल गिद्ध यानी वल्चर्स थे बल्कि अल्टीमेट वॉरियर्स और भगवान राम के डिवोटीज थे। उनकी इस कहानी में आपको थ्रिल, इमोशन और डिवोशन सब कुछ मिलेगा। जटायु और संपाति कोई सामान्य गिद्ध नहीं थे, वो पक्षीराज गरुड़ के भतीजे थे। गरुड़ जो विष्णु भगवान के वाहन हैं, उसी डिवाइन फैमिली से आते हैं ये दोनों भाई। उनके पिता अरुण सूर्य देव के सारथी थे, तो आप समझ सकते हैं कि जटायु और संपाति के खून में ही साहस और शक्ति बसी थी। बचपन से ही जटायु और संपाति काफी ब्रेव और एडवेंचरस थे। एक दिन दोनों ने ये डिसाइड किया कि कौन सबसे ऊंचा उड़ सकता है, ऐसा चैलेंज किया जाए। जटायु उत्साहित होकर इतनी ऊंचाई पर चले गए कि सूर्य के पास पहुंच गए, लेकिन वहां की इंटेंस हीट और फ्लेम्स से जटायु ऑलमोस्ट चलने लगे। तभी उनके बड़े भाई संपाति ने अपनी विंग्स फैला दी और अपने छोटे भाई को बचा लिया, लेकिन इस सैक्रिफाइस में संपाति के पंख जल गए और वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद संपाति बिना पंखों के जीने के लिए मजबूर हो गए और जटायु ने अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई के इस बलिदान को याद करते हुए गुजार दी। समय बीता और रावण ने सीता माता का अपहरण किया। जटायु जो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी लॉयल्टी और ब्रेवरी कम नहीं हुई थी। जब रावण सीता माता को अपने रथ में ले जा रहा था, यहाँ पर 3-4 तो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जहाँ से आप पैसे भाई के इस बलिदान को याद करते हुए गुजारती। समय बीता और रावण ने सीता माता का अपहरण किया। जटायु जो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी लॉयल्टी और ब्रेवरी कम नहीं हुई थी।
जब रावण सीता माता को अपने रथ में ले जा रहा था तो जटायु ने सीता माता की पुकार सुनी और उसने रावण के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उन्होंने रावण पर हमला किया। जटायु ने रावण का रथ तोड़ने की कोशिश की, उसे घायल किया, लेकिन रावण ने अपनी शक्ति से उन्हें हरा दिया। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए और उन्हें धरती पर गिरा दिया। इवन इन हिज लास्ट मोमेंट्स जटायु ने अपनी डिवोशन कम नहीं होने दी। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में भटक रहे थे तब उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा सा डीमन है, लेकिन फिर जटायु ने श्री राम को अपनी उनके प्रति भक्ति और श्री राम के पिता राजा दशरथ के साथ उनकी जो दोस्ती थी उस बारे में बताया। जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया और सीता माता को किस दिशा में ले गया उसका संकेत दिया। अपनी आखिरी सांसों में भी जटायु ने भगवान राम के प्रति अपनी लॉयल्टी को साबित किया। श्री राम ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें मोक्ष का वरदान दिया और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। इस ब्रेव एक्ट ने यह प्रूव किया कि ट्रू डिवोशन और करेज से बड़ा कुछ नहीं होता। अब आते हैं संपाति की कहानी पर। जटायु की मृत्यु के बाद संपाति शोक में डूब गए। वो पहले ही अपने पंख खो चुके थे और अपनी भाई की मौत के बाद ही वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। उन्होंने ऋषि निशाकर की शरण ली और उनसे कहा कि अब वो जीना नहीं चाहते, लेकिन ऋषि निशाकर ने उन्हें पेशेंस की शिक्षा दी और उन्हें बताया कि उनका लाइफ पर्पस अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने देखा कि रावण एक स्त्री को लेकर जा रहा है जो राम और लक्ष्मण को पुकार रही थी। सुपार्श्व ने यह खबर संपाति को दे दी। रावण सीता माता को लेकर गया और उसने जटायु को मार दिया, लेकिन फिर भी मैं रावण से मुकाबला नहीं कर सका। इस बात से संपाति दुखी हो गए, लेकिन उन्हें एक मौका जरूर मिला जब उनकी मुलाकात सीता माता को ढूंढने निकली वानर सेना से हुई। उन्होंने वानर सेना को सीता माता का पता बताया कि रावण ने उन्हें लंका में कैद करके रखा है। इस तरह से उन्होंने अपने भाई के कर्तव्य को एक हद तक पूरा किया। संपाति के इस योगदान के बाद वानर सेना ने समुद्र पार करने की योजना बनाई, जिससे राम और उनकी सेना लंका पहुंच सके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात आगे है। ऐसा कहते हैं कि इस घटना के बाद धीरे धीरे संपाति के पंख फिर से उग गए। उनका डिवोशन, उनके पेशेंस, उनका नॉलेज, इसी वजह से ही संपाति वापस अल्टीमेट वॉरियर वल्चर बने जैसे वो पहले थे। ये भी माना जाता है कि संपाति के पंख फिर से उगना वानर सेना और प्रभु श्री राम को मिलने वाली विक्ट्री को सिंबलाइज करते हैं। इसे इस बात का भी संकेत माना गया है कि आप जब सही रास्ते पर चलते हैं और अपनी ड्यूटीज निभाते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है। तो ये थी जटायु और संपाति, दोनों गिद्ध यानी वल्चर्स की कहानी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि जटायु और संपाति दोनों भाई थे, और अगर आप गौर से देखेंगे तो जटायु और संपाति दोनों ने इस कहानी में एक गाइड यानी मार्गदर्शक का काम किया है। पहले जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन घायल होने के बाद भी रावण सीता माता को किस दिशा में लेकर गया है ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बताया। उसी रास्ते पर चलने के बाद प्रभु श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को रावण का मुकाबला करने के लिए वानर सेना की सहायता मिली। जब वानर सेना सीता माता को ढूंढने निकले तो उनके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। चारों दिशाओं में वानर सेना सीता माता को ढूंढ रही थी, लेकिन उसी वक्त संपाति ने वानर सेना को रावण की लंका तक जाने के लिए मार्ग बताया। फिर लंका में पहले तो हनुमान पहुंचे और उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ पूरी वानर सेना। तो ये थी कहानी सैक्रिफाइस की, ये थी कहानी डिवोशन की, ये थी कहानी उन ड्यूटीज की जो हमें हर हाल में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस परफॉर्म करनी ही होती है। हनुमान और बाली का महायुद्ध। रामायण में कई दिलचस्प कहानियां हैं और इनमें से एक है हनुमान और बाली के बीच का एक एक्साइटिंग युद्ध। बाली जो किष्किंधा नगरी और वानरों के राजा थे, अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनकी ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि उन्होंने रावण जैसे पावरफुल वॉरियर को भी हराया था।
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान और बाली के बीच में भी एक युद्ध हुआ था? आज हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाली के बारे में। बाली सुग्रीव के भाई थे। बाली हमेशा से ही बहुत पावरफुल और किष्किंधा नगरी के राजा थे, लेकिन बाली की शक्ति का राज ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए एक वरदान में था। इसी वरदान के अनुसार जब भी बाली किसी के साथ युद्ध करते थे तब वो अपने प्रतिद्वंदी की यानी अपने अपोनेंट की आधी शक्ति सौंख लेते थे। इसका ये मतलब था कि उनका दुश्मन हमेशा सिर्फ आधी शक्ति के साथ ही लड़ पाता था, जबकि बाली खुद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। यही असली वजह थी कि बाली को अजेय यानी अनडिफिटेबल माना जाता था। एक बार बाली का सामना हुआ था लंका नरेश रावण के साथ। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड हुआ करता था। एक जंगल में रावण और बाली की मुलाकात हुई थी और तब रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली ने पहले मना किया, लेकिन रावण के बार बार रोकने के बाद वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। उस युद्ध में बाली ने अपनी शक्ति दिखाकर रावण को हरा दिया था। ऐसा कहते हैं कि बाली ने रावण को अपने बगल में पकड़कर ब्रह्मांड का पूरा सफर किया था। कुछ कहानियों में ये भी कहा जाता है कि बाली ने अपने पुत्र अंगद के कमरे में रावण को एक खिलौने की तरह टांग रखा था। तो ये थी बाली की शक्ति। अब हनुमान जी के शक्ति के बारे में तो क्या ही कहना। हनुमान जो भगवान राम के सच्चे भक्त थे, उनकी ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं था। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विनम्रता में थी। वो अपने विनम्रता के चलते अपनी शक्तियों को छिपाते थे और उनका प्रदर्शन नहीं करते थे, और यही उनकी खास बात थी। हनुमान जी बाली के भाई यानी सुग्रीव के मित्र थे। बाली ने यह बात सुनी थी कि हनुमान जी सबसे बलशाली योद्धा है और उनकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं। इस बात ने बाली के अहंकार को और बढ़ा दिया। उसने सोचा, अगर मैं हनुमान को हरा दूं तो मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। इसलिए बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। शुरुआत में अपनी विनम्रता से हनुमान जी ने इस युद्ध को लड़ने के लिए मना किया। उनका मानना था कि डिवोशन, ह्यूमिलिटी, सर्विस यही मेरी लाइफ का पर्पस है, तो मैं क्यों बिना वजह ऐसी युद्धों और चुनौतियों में भाग लूं। पर यह बात अहंकार में डूबे बाली को हजम नहीं हुई। उसको किसी भी हालत में हनुमान जी से युद्ध करना ही था, तो उसने हनुमान जी को भड़काना शुरू किया। पहले तो हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बाली के शब्द और तीखे होते गए और उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान करना भी शुरू कर दिया। अब इस बात पर हनुमान जी की सहन शक्ति टूट गई और उन्होंने इस युद्ध के लिए, इस चुनौती के लिए हाँ कर दी। युद्ध शुरू होने से पहले हनुमान जी के सामने स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने पहले तो हनुमान जी को युद्ध करने से मना किया, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि अब तो मैं वचन दे चुका हूँ और अब ये युद्ध होकर ही रहेगा। तो ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को कहा, उन्हें सलाह दी कि इस युद्ध में तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल मत करना। अपनी ताकत का सिर्फ 10% हिस्सा लेकर तुम युद्ध में भाग लोगे। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की सलाह मान ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध की शुरुआत हुई। बाली ने अपने वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्ति को सोखना मतलब कंज्यूम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने हनुमान जी की शक्ति को अपने अंदर खींचा, उसे एहसास हुआ कि ये शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। हनुमान जी ने केवल अपने 10% शक्ति का ही उपयोग किया था, लेकिन वो शक्ति इतनी विशाल थी कि बाली के शरीर को वो शक्ति सहन नहीं हो पाई। बाली की नसें फटने की कगार पर पहुंच गई। बाली का आत्मविश्वास चुराते हुए उसकी नसें फूलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाली ने जितनी शक्ति हनुमान जी से खींची, वो उसके शरीर में समा नहीं पा रही थी। बाली के अंदर की एनर्जी काफी अनकंट्रोलेबल और अनबैलेंस्ड होने लगी। बाली ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे युद्धों में कभी इतना अनस्टेबल फील ही नहीं किया था। अब बाली को अपने जीवन की पहली हार अपने सामने खड़ी दिखाई देने लगी। बाली जो खुद को सबसे पावरफुल वॉरियर मानता था, अब हनुमान जी के सामने पूरी तरह से हार मान चुका था। उसकी शक्ति बेबस हो गई थी और कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। बाली को समझ में आया
कि अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और अपनी ये हालत है, तो हनुमान के साथ असल में युद्ध करने की सोचना बेवकूफी है। अंत में अपनी जान बचाने के लिए बाली को युद्ध से भागना पड़ा। वायुपुत्र हनुमान से दूर जाना ही हनुमान की शक्ति से बचने का एक मार्ग था, और बाली ने वही किया। ये वही पल था जब बाली का अहंकार, ईगो पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ में आया कि हनुमान जैसे भक्त और योद्धा का कोई मुकाबला नहीं। तो ये थी बाली और हनुमान जी के बीच हुए इस अद्भुत युद्ध की कहानी। सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में ही होती है, न कि अहंकार में। और हनुमान जी की ये पावर, हनुमान जी का ये पराक्रम, उनकी डिवोशन, उनकी ह्यूमिलिटी का आउटकम था। और यही बात है जो उन्हें सभी योद्धाओं से अलग बनाती है। मकर ध्वज की कहानी। रामायण में कई तरह की अमेजिंग और इंस्पायरिंग कहानियां हैं, और उन्हीं में से एक है मकर ध्वज की, जिसे खुद हनुमान जी का बेटा बताया जाता है। जी हाँ, पूर्ण ब्रह्मचारी हनुमान जी का बेटा। हालांकि वाल्मीकि रामायण में मकर ध्वज का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन्स में और फोकलोर्स में अक्सर मकर ध्वज का जिक्र होता है। मकर ध्वज हनुमान का पुत्र, जिसे खुद हनुमान भी नहीं जानते थे। रामायण युद्ध ने एक अजीब मोड़ ले लिया जब रावण का पुत्र मेघनाद का वध हुआ। मेघनाद, जिसका नाम इंद्रजीत भी था, जिसने स्वयं इंद्र पर विजय पाली हो, उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं था। उसे हराया था लक्ष्मण ने, और श्री राम की सेना को जीत के एक कदम नजदीक ले गया। रावण को मेघनाद की शक्ति पर और उसके विजयी होने पर काफी विश्वास था, लेकिन जब मेघनाद का वध हुआ तो रावण पूरी तरह से निराश हो गया, और ऐसे समय में उसे याद आई अहिरावण की। रामायण के कुछ वर्जन्स में अहिरावण को रावण का भाई बताया जाता है, तो कुछ वर्जन्स में अहिरावण को रावण का बेटा बताया जाता है। अहिरावण, पातालपुरी का राजा। अहिरावण छल कपट में माहिर तथा मायावी था। अहिरावण युद्ध के सारे नियम ठुकराकर अपनी इल्यूजन की पावर का इस्तेमाल करने लगा। रात के समय विभीषण के रूप में वानर सेना में घुसकर उसने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। पहले तो सेना में किसी को समझा ही नहीं कि राम और लक्ष्मण कहाँ गए। कुछ वानरों ने विभीषण को राम और लक्ष्मण की तरफ जाते हुए देखने की बात की। असली विभीषण अहिरावण की ये चाल समझ गए और इमीडिएटली उन्होंने हनुमान को पूरी बात बताई। हनुमान, जो अपनी लॉयल्टी से कभी नहीं हटते थे, अपने भगवान को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। पाताल लोक एक अद्भुत जगह थी। पाताल लोक में एंटर करते ही उन्हें एक योद्धा मिला। पाताल लोक का द्वारपाल, अहिरावण का पुत्र और सेवक मकर ध्वज। अब भला कोई रखवाला कैसे किसी और को अपनी नगरी में घुसने देगा। मकर ध्वज से हनुमान की लड़ाई शुरू हो गई, पर मकर ध्वज की शक्ति देखकर हनुमान सरप्राइज्ड हो गए। अहिरावण के पुत्र से ऐसे मुकाबले की हनुमान को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये बात बताने पर मकर ध्वज ने कहा को अपनी नगरी में घुसने देगा। मकर ध्वज से हनुमान की लड़ाई शुरू हो गई, पर मकर ध्वज की शक्ति देखकर हनुमान सरप्राइज्ड हो गए। अहिरावण के पुत्र से ऐसे मुकाबले की हनुमान को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये बात बताने पर मकर ध्वज ने कहा कि अहिरावण मेरे धर्म पिता है, यानी उन्होंने केवल मुझे संभाला, पर असल में मैं महाबलशाली योद्धा हनुमान का बेटा हूँ। ये सुनकर हनुमान चौंक गए, क्योंकि वो तो थे पूर्ण ब्रह्मचारी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया, तो श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने में पूरा एफर्ट लगा रहे थे। इसी दौरान हनुमान जी ने श्री राम का मैसेंजर बनकर लंका की यात्रा की और वहां जाकर सीता माता से मिले। उनकी डिवोशन और ब्रेवरी ने लंका में हड़कंप मचा दिया। जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में छलांग लगाई। इसी दौरान हनुमान के शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे विशाल मकर, जो मछली और मगरमच्छ का मिक्सचर होता है, उसने निगल लिया। इस घटना से खुद हनुमान भी अनजान थे। वक्त बीता और अहिरावण के सैनिकों ने समुद्र से एक दिन उसी मकर को पकड़ा और अपनी रसोई में काटा। उसी मकर की कोख से ये बच्चा जन्मा और इसीलिए उसका नाम रखा गया मकर ध्वज।
मकरध्वज काफी ताकतवर और अनोखे किस्म का योद्धा था। उसमें वानर और मकर दोनों के फीचर्स थे। अब था तो वो हनुमान का ही पुत्र, तो शक्ति और भक्ति दोनों से भरपूर। बस डिफरेंस ये था कि उसकी ये भक्ति, उसका ये डिवोशन अहिरावण के लिए था। उसकी पावर और डिवोशन से खुश होकर अहिरावण ने उसे अपने पुत्र का दर्जा देकर पातालपुरी की रखवाली के लिए रखा। ये पूरी कहानी जानकर हनुमान शॉक्ड हो गए और अपने पिता को ही सामने देख मकरध्वज खुश हो गए। पर अब थी असली लॉयल्टी टेस्ट। ना तो हनुमान मकरध्वज से लड़ना चाहते थे और ना ही मकरध्वज हनुमान से, लेकिन दोनों अपने अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे। मकरध्वज का धर्म उसे अपने पिता से लड़ने को फोर्स कर रहा था। उसने कहा, मैं आपका बेटा हूं, पर मैं अपने राजा अहिरावण का सेवक भी हूं।